मैं हूं शकील अहमद। तालिबान के प्रवक्ता ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया है कि पंजशीर पर तालिबानी लड़ाकों का पूरी तरह से कब्ज़ा हो गया है, यानी अब पूरे अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने अपना कब्ज़ा जमा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये बताया है, ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जल्द ही सरकार का गठन होगा और सरकार के गठन के लिए जो अमेरिका के बड़े विद्रोही हैं 6 ममालिक 6 देश, उनको न्योता दिया गया है, जिसमें तुर्की, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और कतर हैं। कतर के अलावा तमाम ही ममालिक, ये कहा जा सकता है जो 5 दूसरे ममालिक का नाम मैंने लिया है शुरू में, उन सबको अमेरिका का विरोधी माना जाता है। और उसके साथ ही जिस तरह से अलायंस की बात जो सामने आई थी, जो नॉर्दर्न अलायंस ने यहाँ पर अफ़गानिस्तान में लड़ाई लड़ी थी, उसमें भी टूट की बात सामने आ रही है और लोग अब कहीं ना कहीं अमेरिका को सुपर पावर मानने को तैयार नहीं है। एक बड़ी सुपर पावर ताकत रशिया के जिस तरह से 25-30 साल पहले टुकड़े हुए थे और ये ताकत पूरी तरह से बिखर गई थी, ख़त्म हो गई थी, इसी तरह से अमेरिका ने 20 साल तक अफ़गानिस्तान में लड़ाई लड़ी और अब जिस तरह से उसको वहाँ से भागना पड़ा है, अपने हथियार, अपने हेलीकॉप्टर, अपने एरोप्लेन, अपना सारा सामान, जंगी सामान, हथियारों का एक बड़ा ज़ख़ीरा छोड़ करके 24 घंटे पहले अफ़गानिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गया अमेरिका। माशी हालात पूरी तरह से तबाह हो गई और पूरी दुनिया में अब ये बहस शुरू हो गई है कि क्या अमेरिका अब सुपर पावर है। उसी वजह से जो पूरा अलायंस मिलकर के जो लड़ रहा था पिछले 20 साल से अफ़गानिस्तान में, उसमें कहीं ना कहीं आपस में फूट पड़ रही है और तमाम ममालिक अमेरिका को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं विस्तार से इस पूरे मामले को आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और उसके साथ ही फॉलो करना ना भूलें। अफ़गानिस्तान की सत्ता पर कब्ज़े के बाद पंजशीर घाटी पर कब्ज़ा जमाने को लेकर तालिबान का अफ़गान नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के साथ संघर्ष चल रहा है। इसी दौरान तालिबान ने सोमवार को पंजशीर घाटी में पूरी तरह कब्ज़ा करने का दावा किया है। तालिबान का दावा है कि विद्रोह के आखिरी गढ़ पंजशीर पर कब्ज़ा कर लिया गया है। इसके तुरंत बाद नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने कहा है कि पंजशीर घाटी में तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई अभी जारी है। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता हबीबुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा, इस जीत से हमारा देश पूरी तरह से युद्ध के दलदल में बाहर निकल गया है। सोशल मीडिया पर सामने आ रही तस्वीरों से तालिबान के लड़ाके पंजशीर के प्रांतीय गवर्नर के परिसर के गेट के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी सरकार को हटाने के बाद और अमेरिकी सुरक्षा बलों की 20 साल बाद अफ़गान से वापसी का जश्न मनाते हुए तालिबान ने पंजशीर घाटी की रक्षा कर रहे लड़ाकों को कुचलने की कोशिश शुरू कर दी थी। बता दें कि एक दिन पहले अफ़गानिस्तान के उत्तर पूर्वी प्रांत पंजशीर में विद्रोही गुटों के नेता अहमद मसूद ने कहा था कि तालिबान के पंजशीर छोड़ने पर रेजिस्टेंस फोर्स लड़ाई बंद करने और बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही तालिबान ने सरकार गठन के दौरान होने वाले कार्यक्रम में चिन्हित देशों में न्योता भेजा है। तालिबान द्वारा तुर्की, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और कतर को न्योता भेजा गया है। ये सभी देश लगातार तालिबान का समर्थन करते रहे हैं और जब सरकार बन रही है तो इन्हें न्योता भेजा गया है। तालिबान द्वारा जिन देशों को न्योता भेजा गया है उनमें से कतर को छोड़ दें तो बाकी सभी की किसी न किसी तरह से अमेरिका के साथ अदावत है। अमेरिका ने तालिबान के साथ जो बातचीत की वो भी कतर के दोहा में ही हुई थी। तालिबान पहले ही अमेरिका के वापस लौटने को अपनी जीत बता चुका है। चीन, रूस के साथ अमेरिका की कोल्ड वार जारी है। पाकिस्तान, ईरान पर भी अमेरिका कई तरह के प्रतिबंध लगाता आया है। तुर्की के साथ भी ट्रंप प्रशासन के दौरान हालात आर पार वाले हो गए थे। काबुल के राष्ट्रपति भवन में तालिबान की सरकार का गठन होना तय है। मुल्ला बरदार को तालिबान सरकार का प्रमुख बनाया जा सकता है, जबकि मुल्ला हिब्दुल्ला अखुंदजादा को सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि तालिबान दुनिया के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहता है। चीन हमारे लिए एक अहम देश है, वे दुनिया की आर्थिक शक्ति है और अफगानिस्तान को खुद को आगे बढ़ाने के लिए
उसका साथ चाहिए। तालिबान के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि लोगों को समझना होगा कि बाहर से आए हुए लोग यहाँ का विकास नहीं कर सकते हैं, हमें ही अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। काबुल एयरपोर्ट को लेकर तालिबान ने बयान दिया है कि कतर, तुर्की, यूएई से आई हुई टीमें एयरपोर्ट को सही करने में जुटी हुई हैं। गौरतलब है कि तालिबान द्वारा लंबे वक्त से सरकार बनाने की तैयारी की जा रही है, हालांकि 2-3 बार ऐलान टाल दिया गया। माना जा रहा है कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच सत्ता संघर्ष को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, लेकिन अब तालिबान फिर से जल्द सरकार गठन के संदेश दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।